सोयाबीन में 40 से 50 दिनों के मध्य आप यह 2-3 ज़रूरी काम कर लीजिए। यकीन मानिए पिछली साल की तुलना पर इस साल काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो सोयाबीन की फसल जब 40-50 दिनों की होती है तो स्पेशल आपको यह 2-3 काम ज़रूर कर लेना है। तो वे कौन से 2-3 काम हैं जो आपकी सोयाबीन की फसल पर पैदावार बढ़ाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। तो भाई आज की इस वीडियो पर हम सोयाबीन की फसल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोयाबीन की फसल जब 40, 50, 55 दिन के आसपास की होती है तो सोयाबीन की फसल पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। तो हमने अक्सर देखा है कि सोयाबीन की फसल पर कई स्थानों पर विजिट किया है कि 3-3 फीट से ज़्यादा की फसल की हाइट हो चुकी है। तो कारण है कि उन किसान भाइयों ने, जिन किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल ज़रूरत से ज़्यादा हाइट हो चुकी है, या कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो ज़्यादा हाइट लेती हैं और कुछ ऐसी वैरायटी भी होती हैं जो एकदम मीडियम हाइट रहती है। तो कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं सोयाबीन की जो ज़रूरत से ज़्यादा हाइट हो जाती है या फिर अधिक बढ़ने वाली हाइट है। तो क्या होता है कि यदि मान लीजिए आपकी सोयाबीन की फसल की अधिक हाइट हो चुकी है तो यकीन मानिए जो वाटर मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, तो वे पूरे के पूरे वेजिटेटिव बढ़वार में लग रहे हैं। तो आपको एक काम करना होगा या करना बहुत ही ज़रूरी है यह काम कि आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए। क्या होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करने से? तो देखिए, जब सोयाबीन की फसल लगभग 40-50 दिन की हो जाती है तो आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करना चाहिए। अब यह रेगुलेटर है तो हमारी जो पौधा की हाइट है उसको यह रेगुलेट कर देगा। तो हाइट से रेगुलेट हो जाने से क्या होगा, आइए समझते हैं। तो जो पौधा है, जितने भी न्यूट्रिएंट हमारा पौधा जड़ों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से भोजन तैयार कर रहा है, तो वह जो पूरी एनर्जी है, सबसे पहले तो वो एनर्जी कहाँ में लगती थी, हाइट को बढ़ाने में लगती थी। अब वही एनर्जी को वह रेगुलेट कर देगा और सारी की सारी एनर्जी फलियों पर, फूलों पर आएगी, जिससे यकीन मानिए हाइट को रेगुलेट करके फूल और फल की संख्या बढ़ेगी। तो यदि आपकी सोयाबीन की फसल अधिक हाइट हो चुकी है तो अभी आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जल्दी से जल्दी स्प्रे ले सकते हैं। अब मार्केट में कई प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन आपको कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए, आइए उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो जो टाबुली आती है जिसमें पेक्लोबुटराजोल 40% का कॉम्बिनेशन है, आप 30 ml एक प्लांट हार्मोन्स है 30 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। या फिर कल्टार को 70 से 80 ml, या फिर चमत्कार को 300 ml, या फिर जो BASF कंपनी की लेहोसन आती है 300 ml, किसी एक प्रति एकड़ की दर से आपको 150 लीटर पानी में कोई भी एक को स्प्रे कर देना है। तो क्या होगा, 40-50 दिन की फसल पर यदि आप स्प्रे लेते हैं तो काफ़ी बड़ी मात्रा पर फूलों की संख्या और फलियों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 2, सल्फर का प्रयोग। अब कई इलाकों पर जो प्रॉब्लम आ रही है कि प्रॉपर बरसात नहीं हो रही है तो हम खाद का कैसे इस्तेमाल करें, यानी सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो सल्फर का भी आपको प्रयोग करना है। सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं है तो वे किसान भाई बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग ना करके लिक्विड सल्फर का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब लिक्विड सल्फर का यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो शाम टाइम आपको स्प्रे करना है। सल्फर से क्या होगा, सल्फर से स्पेशल पौधा जो होता है हमारा, प्लांट्स होता है, उसको यह स्वास्थ्य के साथ साथ जोरदार हमारी फसल को बनाती है, उपज को बढ़ाती है और साथ ही तेल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाती है। सल्फर साथ ही फलियों के डंठल को भी मजबूत करती है, रोगों से लड़ने की ताकत देती है। और सल्फर की कमी से जो नई पत्तियाँ आती हैं, नई जो लीफ आते हैं, उन पर भी एकदम पीलापन नज़र आता है, तो सल्फर की कमी होती है। तो सल्फर स्पेशल सोयाबीन की फसल पर सल्फर का उतना ही महत्व है जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का है। सोयाबीन की फसल पर सल्फर तेल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में अभिन्न भूमिका निभाती है। तो जो लिक्विड फार्म वाली सल्फर आती है, जैसे मल्टीफ्लेक्स की सल्फर जो 20% फार्म में आती है, 20% वाली लिक्विड सल्फर का आप 500 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं।
तो जो मार्केट में सल्फर आ रही है 20% वाली, इससे तेज़ी से सल्फर की पूर्ति आप कर सकते हैं। तो आपको शाम टाइम स्प्रे करना है 150 लीटर पानी में घोलकर। लेकिन सल्फर के साथ आप 05234, 1261, 1744, 134013 जैसी NPK घुलनशील खादों को मिक्स करके प्रयोग ना करें। इसके अलावा नंबर 3, कीटनाशक का स्प्रे। तो कीटनाशक का स्प्रे हमको जब हमारी सोयाबीन की फसल 40 से 50 दिन की होती है तो कुछ ऐसी इल्लियों का प्रकोप अटैक देखने के लिए मिलता है, जो हम ऊपर से तो देखते हैं तो हमारी सोयाबीन की फसल एकदम स्वस्थ दिखती है, पत्तियों पर कोई भी ऐसा नुकसान देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन पत्तियों के अंदर भी कुछ ऐसी इल्लियाँ होती हैं जो हमारी सोयाबीन की फसल पर फलियों को काटने वाली इल्ली यानी फली छेदक और साथ ही फूलों को खाने वाली इल्लियों का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो पत्तों के निचले साइड हमको ज़रूर देखना चाहिए फलियों को क्या इल्लियाँ काट तो नहीं रही हैं। स्पेशल आपको देख रेख पर बहुत ही विशेष ध्यान देना है। तो याद रखें 40-50 दिन की फसल होती है तो इल्लियों का एकदम से अटैक बढ़ जाता है, तो आपको देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको 40-50 दिन की फसल होने पर आपको एक वेस्ट से कीटनाशक का स्प्रे करना है, जो स्पेशल इल्लियों के लिए बनाया गया कीटनाशक हो। इल्लियों की रोकथाम करने के लिए हमने कुछ टाइम पहले ही एक स्पेशल वीडियो अपलोड की है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, जिस पर वेस्ट कॉम्बिनेशन वेस्ट फार्मूलेशन वाली दवाइयों का जिक्र किया है। तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हमने सोयाबीन की फसल 40-50 दिन की होती है तो आपको इन कामों को समय समय पर कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपकी सोयाबीन की फसल पर ज़रूरत से ज़्यादा हाइट नहीं लेगी और जो फल और फूलों की संख्या वह भी अधिक आएगी। उपज और पैदावार को आप बड़े ही आसानी से बढ़ा सकते हैं, उपज और पैदावार बढ़ जाएगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advanceagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।